प्यारा सा कपल हमारे साथ मौजूद है और हमें पता चला इनकी एनिवर्सरी भी है आज। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितने साल हो गए मिस शादी को? 8 years। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? आयशा। आयशा। मोहम्मद जमशेद। मोहम्मद जमशेद। लव मैरिज की थी, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। ओए भाई, लव मैरिज की थी भाई ने, जबरदस्त। कैसे, किसने प्रपोज किया था? इन्होंने, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं कि लड़के ही प्रपोज करें। कैसे प्रपोज किया था? मैं ना ये बैंक मैनेजर जॉब करती थी ना ये बैंक में। और आप क्या करते थे? मैं कपड़े का बुटीक है हमारी ना लेडीज़, तो मैं अकाउंट खुलवाने के लिए गया था बैंक में। दिल में अकाउंट खुलवा के आ गया। तो फिर मैंने ना मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा सेलफोन नंबर था पहले मेरे पास, तो फिर मैंने से रब्ता किया, तो मैंने कहा आपने राब्ता किया, बात बन गई। जी बात बन गई, अल्लाह की तरफ से बन गई ना, कोशिश तो मैंने की ना। तो इनकी क्या आदत थी जब आप, क्योंकि जब आप नॉर्मली जाते हैं किसी बैंक में या किसी भी कंपनी में, तो एक नॉर्मल बात होती है, स्माइली फेस के साथ होती है, लेकिन टू द पॉइंट बात होती है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाय कॉफ़ी पूछ ली जाती है। तो फिर क्या इनकी आदत थी जो आपको पसंद आ? ये बड़े प्यार से मुझसे बात करते थे ये मुझे अच्छा लगा। और मुझे इतना पता, वो एथिकली सबसे अच्छी बात करती है। जी फिर इनकी आप गलत ले गए थे? इनकी स्माइल अच्छी थी। नहीं गलत नहीं लगे, इनकी स्माइल अच्छी थी, अच्छे तरीके से मुझे डील करती थी, फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने इनसे प्रपोज किया। तो फिर तो आपको रोज़ बैंक में काम पड़ते होंगे। नहीं, फिर आना जाना लगा रहता था। अच्छा, तो जब आपने इनको प्रपोज किया तो इनका रिएक्शन क्या था? अच्छा था, वो सोच कि मैं मम्मा से पापा से पूछ के बताऊंगी। अच्छा, तो मैंने डायरेक्ट रिश्ते की बात की। जी मैं डायरेक्ट भाग गया। ये बहुत अच्छी आदत लगती है, जो भी लोग जो है ना वो रिलेशनशिप के लिए नहीं, डायरेक्ट रिश्ते के लिए सवाल करते हैं। तो अच्छा आप बताइएगा, आपने कैसे हाँ कर दी मिस? क्या सोचा कि नौजवान है और अच्छा लगा है, क्या चीज़ अट्रैक्ट की थी? मैंने इन्हें कहा था कि अपनी हंसी आ रही है अपनी तारीफें सुनने में। मैंने इनको ये कहा था कि अपनी फैमिली को भेजिए और फैमिली जैसा चाहेगी वैसा ही जो एक्सेप्टेबल होगा। तो अपना फैसला जो है, आपने अपना फैसला फैमिली पे छोड़ दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त हो गया। तो वैसे अगर मैं आपको इनकी एक अच्छाई और एक बुराई बयान करने को कहूँ तो क्या होगी? अच्छाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, बुराई ये है कि हाइपर जल्दी हो जाते हैं। हाइपर क्यों जल्दी हो जाते हैं सर? बस गुस्सा आ जाता है कभी कभी। फिर गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हैं या निकाल देते हैं? नहीं कंट्रोल करता हूँ फिर मैं। गुस्से में तो नहीं, दाढ़ी बड़ी की या शुरू से रखी है? ये शुरू से नहीं थी, पहले छोटी बीएड थी, फिर उसके बाद मैं मॉडलिंग शो करता था, तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग की भी आप जी ब्रांड के लिए? मैंने खावर आज के साथ आउटफिटर से की, मैंने खावर आज के अंडर में। आउटफिटर्स के बिलबोर्ड में आप हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं जाके, नो इशू। देखूंगी सर, मैं तो बहुत वो सर्च करती हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि आज आपकी एनिवर्सरी है, तो आपने यही पॉइंट क्यों ढूंढा कि इधर ही जाना है? पहली दफ़ा यहाँ तो आप ऑब्वियसली नहीं मिले थे। नहीं मौसम अच्छा था ना, तो मैं कहा चल कुछ देर के लिए यहाँ बैठते हैं, फिर हमने होटलिंग करनी, भी खाने पे जाना है, तो मैं कहता मौसम अच्छा था, एक दो ज़रा तस्वीरें हो जाएंगी, तो फिर इसीलिए आपने गजरे पे नए दिलाए हैं। दिखाएं ज़रा कैमरा में, दिखाएं, दोनों गजरे दिलाएं। भाई मुझे भी चाहिए गजरे दिलाने वाला। मुझे नहीं पता, मैं आपको ढूंढ दूंगा, है मेरे पास। रिश्ते कराने का भी काम करते नहीं ढूंढ दूंगा, मेरे पास है। ये मल्टीटास्किंग करते हैं। जी दिख रहे हैं। बुटीक से शुरू हुए, बैंक में ख़त्म हुए, मॉडलिंग में पहुंचे और अब आज पार्क में पहुंचे। शादी मॉडलिंग तो मैं पहले भी करता था, शादी से पहले भी करता था, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी, फिर आशा फिर मैंने स्टार्ट इंशाल्लाह दोबारा करनी है। अच्छा, इनको कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई गाना शायरी? सब कुछ इनका ही है। सुना देना ये ले। आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा, पर जरा पर भी नहीं लगदा। जबरदस्त हो गया ये तो, मुझे लग रहा है सच्चे जज्बात आ रहे हैं बाहर। अच्छा, आज के दिन क्या तोहफा दिया आपने इनको? आप इनसे खुद पूछें। हाँ ये भी सही है, आप खुद पूछे। गोल्ड। चलो आप पूछ लो। गोल्ड की चेन गिफ्ट किया ना मुझे। 8वीं एनिवर्सरी पे गोल्ड की चेन मिली है माशाल्लाह। पिछली एनिवर्सरी पे क्या मिला था? लास्ट एनिवर्सरी पे कुछ नहीं मिला था, उससे लास्ट एनिवर्सरी पे इन्होंने गोल्ड की रिंग दी थी। गोल्ड की रिंग होगी, आज गोल्ड की चेन होगी, उससे पीछे जाए एक एनिवर्सरी पे इन्होंने मुझे गोल्ड के इयरिंग्स दिए थे। गोल्ड के रिंग्स। ये आप अपना सासा बना रहे हैं या उनको तोहफे? नहीं इनको दे रहा हूँ, अपना तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह, मेरी बुटीक है आप 3 माशाल्लाह, बड़ा कहाँ पे बुटीक आप? मेरी आज़म मार्केट काम है मेरा। डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हमारे, वैसे हमने आना तो है नहीं। नहीं आप आए जब मर्जी है, ऐसी कौन सी बात है। तो आपने पियर्सिंग क्यों करवाई है ये कान? ये शौक तो मॉडलिंग शो करता था, इसलिए तो करवाइए। पसंद है? सो सो खैर चलती है ना यार।
चलती है। कोई बाहर वर्क टू वर्क करने किसी कंट्री में गए दुबई में इनके साथ? नहीं, केरला गया था। इनको भी ले जाए। अब इंशाल्लाह उम्रे पे जा रहा हूँ, इनके साथ लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी एक बेटी है। मुझे बताएं, जो तमाम कपल्स जो हैं वो शादी के 2-3 साल में बोर हो जाते हैं, बोर इन अ सेंस के घर में रहते हैं, कोई भी इवेंट आ गया जैसे एनिवर्सरी, वो बाहर नहीं जाते, उनको क्या एक मशवरा देना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल बसर हो सके? पहली बात है, अगर कपल अच्छा है तो फिर बहुत मज़े की बात है। कपल अच्छा है तो बड़ी अच्छी मज़े की लाइफ है। मेरे कपल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी मिसेज से। मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों को जब देखता हूँ, मैं लोगों को भी कहता हूँ यार, जिनकी मिसेज अच्छी है ना, कपल अच्छा है, उनकी लाइफ मज़े की है, और जिनकी मिसेज अच्छी नहीं है अभी बहुत बुरे हालात हैं उन बेचारों के। बात होगी कि शादी का लड्डू ऐसा है वाकई जो खाए वो पछताए या अच्छा भी गुजर सकती है। लड़कियों को भी चाहिए मैनेज करना, कोऑपरेट करना मर्दों के साथ, अपने मियाँ के साथ, पर कि नहीं खड़े हो जाए। उसकी जो सैलरी है, जो भी मामलात हैं, असल मामला यहाँ से ख़राब होते हैं सैलरी से वजह से। से पे बात खत्म हो। बात ख़त्म होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकती हैं, आप माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे जी। आप भी जाते जाते कोई मशवरा दे दें हमारी उन लड़कियों को जो बड़ी शॉर्ट टेम्पर होती हैं या छोटी छोटी बातों पे तलाक लेने पहुंच जाती हैं कि मुझे खुला चाहिए या ये वो, इस तरह से। नहीं नहीं, लाइफ जो है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, ठीक है, और आपको शादी को निभाना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, तभी लाइफ गुजरती है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक दिल बना दे दोनों का, ऐसे यूं वाला। माशाल्लाह, इनके लिए हाथ दुआ करें क्योंकि बहुत प्रीटी कपल था, बहुत क्यूट कपल था माशाल्लाह। मेरे पास कुछ है नहीं गिफ्ट देने के लिए दुआओं के अलावा, तो फिर मैंने बस दुआओं में जितनी दुआओं में याद रखें आप इंशाल्लाह। मुझे दुआ दे दे। इंशाल्लाह पाक आपके अच्छे नसीब करे। ये भी सही था। यही दुआ दे सकते हैं ना आपका। अगली दफा अगर इनसे मिलने मुलाकात हुई तो रिश्ता भी लेके आ जाएंगे कि ये रिश्ता मेरा जानने वाला है, कर ले। ओए रिश्ता भी अच्छा दूंगा आपको इंशाल्लाह। स्ट्रॉन्ग फैमिली इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। फनकारियाँ लगाने आते हैं हम, और अभी थोड़ी सी फनकारी लगा ली जाए। इकबाल के 2 शहीन खड़े थे, देखते देखते कैसे 3 हो गए मुझे पता नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खेत कुमार। क्या? खेत कुमार। खेत कुमार। जी हाँ, इंडियन है आप? पाकिस्तानी हिंदू हैं हम। पाकिस्तानी हैं लेकिन हिंदू है। हिंदू जब अलग हुए थे तो हिजरत करके यहाँ आए थे? नहीं, हमारे तो बड़े ही यहाँ पे हमारे कपड़े बड़े, जब हमारे वो हुए थे 47 में जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद भी वो इधर ही रह गए थे, उन्होंने पाकिस्तान नहीं इधर छोड़ा। रह गए थे तो ये अच्छा फैसला था उनका इधर रह जाना? क्यों, ये हमारी जन्मभूमि है, हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमारा मुल्क है। हम तो पाकिस्तान बनने से पहले कि हम तो असल पाकिस्तानी, हमने तो नहीं छोड़ा इस मुल्क को। बस वहाँ के है प्योर पाकिस्तानी। नहीं, प्योर पाकिस्तानी हम बिल्कुल ही। आपका क्या नाम है? हंसराज। हंसराज। सूरज कुमार। सूरज कुमार। सूरज साहब, आप तो देखिए आपके ग्रूप होने का वक्त है और आप थोड़ा साथ होइए ना। आप इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं ना? सूरज तो सुबह के वक्त। हाँ बिल्कुल, रेस्ट नाइट में अभी निकला हूँ क्योंकि पता चले कि भी ये लाहौर भी है, कुछ वहाँ उसको वहाँ भी रोशनी चढ़नी चाहिए। चांद से बनती है आपकी? नहीं, चांद से उसे मुलाकात बहुत कम होती है। ये किस चांद की बात कर रहे हैं आप? चांद बस वो चांद तो है, कुछ थे, मतलब कुछ थे, वो चले गए। थे, चले गए। चले गए। तीनों की शरारती सी स्माइलें बता रही हैं कि कौन से चांद की बात हो रही है। कितना टाइम पहले थी वो? अब आ जाता ना मुद्दे में, थी साल हो गया। तो क्यों अलग हो गए? बस अलग हो गए, नहीं बस होना पड़ा कुछ। उनकी साइड से या किस चीज़ ने आपको अलग किया सर? मैं खुद ही मतलब जो है ना अलग हो गया मैंने, क्योंकि मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस 1 साल तक। गैस नहीं था? हाँ, नो, किस चीज़ का गैस नहीं था? बस ऐसे ही, बस समझ लो कि अपने जो एम है, जो हम जैसे हम स्टूडेंट है, हर किसी का लाइफ का अपना जो स्ट्रगल अपना मकसद होता है, तो उसी पे हमने बोला अपना गोल पे फोकस करते। नहीं तो फिर आपने दोस्ती की क्यों जब गोल पे फोकस करना था? तब समझ नहीं थी ना, हो जाता है वो लोग, प्यार हो जाता है, तो यही चीज़। क्या हो जाता है जब मतलब लड़की देखी नहीं, क्या हो गया? बस वो फीलिंग कुछ थी कुछ टाइम के लिए, देन उसके बाद एंड हो गई ऐसे। एक टाइम तक होती है फिर खत्म हो जाता है। हाँ बस बेवफाई तो आपने की है ना, आप बेवफा नहीं किए। नहीं, इतनी हम जो मतलब जो रिलेशन पे नहीं थे, जो हम जिसको बोलना चाहिए, बस नॉर्मल में थे फिर? नॉर्मल फ्रेंडशिप, एज ए फ्रेंडशिप गोल में जोन में थे हम। सिर्फ इतनी होती है, हाय हेलो सलाम दुआ? फ्रेंडशिप जोन में थे बस। फ्रेंडशिप जोप में थे? जोन जोन में थे आप? यस। ये भाई भी बिछड़ा हुआ आशिक नहीं नहीं, आपकी भी कोई इनका रिसेंटली दिल आशिकी चल रही है, इनका भी दिल टूट चुका है। मेरा रिसेंटली चली गई बेचारी। रिसेंट शुरू हुआ और चली भी गई। पहले आपकी स्टोरी की तरफ आते हैं, उनका तो सुन लिया ना। नहीं, मेरी स्टोरी माशाल्लाह चल रही है इसकी। चल रही है, अभी टूटी नहीं। नहीं, कंटिन्यू नहीं। साथ उन्होंने माशाल्लाह भी बोला है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि कहाँ से शुरू हुई थी आपकी कहानी?
रिसेंटली हुई, लास्ट 7-8 मंथ से हुई इससे। 8 महीने हो गए। जी। ठीक है, तो कब प्रमोट हुए आप इस लव स्टोरी में? एक एक्चुअली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, उस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजर मैं ही था। तो उस प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली मिस की मीट हो गई। वो क्या करती थी? वही मिस के मेरी डिसिप्लिन की थी, वही मेरी। डिसिप्लिन की मेंबर थी, जी, डिसिप्लिन की मेंबर थी। ऑर्गेनाइजर थे। जी, ऑर्गेनाइजर था। ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? अच्छा, ये दोस्ती इस चीज़ पे हुई, एक लव्स था, वर्ड था डैश लव्स था। एक्चुअली कुछ कम्युनिकेशन होती होती मैंने ऐसी बात कर दी, मैंने बोला कि आप बड़ी डैश हो, तो डैश हो ऐसे बोल दिया। व्हाट वाज हर रिएक्शन? हर बार रिएक्शन सडनली मिस के वो परेशान हो गई और उसने बोला कि अपने बिहेवियर को आप तक की महदूद रखो, ऐसी लैंग्वेज मुझसे यूज़ नहीं करो। मैंने बोला रिलैक्स। बेइज्जती हो गई। हाँ, तो मैंने बोला रिलैक्स जाओ, ऐसी कोई डैश लव्स है। मैंने बोला अगर आपको नहीं पता है, आप अपनी गर्ल्स जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछिए आपके होम असाइनमेंट है क्या है। तो उस लड़की ने सब काफ़ी अपने दोस्त से पूछा, तकरीबन 10-15 से पूछा, तो काफ़ी मीन्स के उन्होंने अच्छे व्यू आप कमेंट दिए थे। किसी ने पता नहीं क्या बोल दिया, किसी ने बोला ये बड़े डैश हो, वो पता नहीं सच में फनी वे फनी दिया था। उसके बाद लाइक उसने में बात वहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई, टिल अभी तक कंटिन्यू है बात। कंटिन्यू। चले जी, जबरदस्त हो गया। तो उनकी क्या अदा थी जो आपको पसंद आ गई थी? शी इज लॉयल, टू मच लॉयल। लॉयल विद यू ओनली। यस, ऑफ कोर्स। अच्छी बात है ना। चले, आपकी कहानी जी कहाँ से शुरू हुई है? खत्म भी हो गई? मेरी कहानी होली से स्टार्ट हुई थी और होली पे ख़त्म हो गई। रंगों से शुरू हुई, रंगों पे खत्म हो गई, कैसे? वो ऐसे था कि मैं जब होली मना रहे थे तो हमारा माहौल ऐसा है कि हम साथ होली मनाते हैं। तो मैंने लड़कियां और लड़के ना, हाँ, लड़कियाँ और दूसरे को रंग लगाते हैं, तो- पानी फेंकते हैं, कलरफुल। तो मैं लड़कों को कलर लगा रहा था, तो उसको कोई लगा नहीं रहा था कलर। मैंने जाके उसको लगा दिया, ऐसे जाके रैंडमली लगा दिया। तो उसने कहा यार आपने मुझे किसने कलर नहीं लगाया, आपने लगाया। उधर से होते कौन कलर लगाने में? हाँ, फिर उधर से स्टार्ट हो गई ना, उधर से कहानी स्टार्ट हो गई थी हमारी। खत्म कहाँ पे हुई फिर? खत्म होली के कुछ दिन कबल ही हो गई। मुझे बताइए, अल्लामा इकबाल कौन थे? अल्लामा इकबाल कौन थे? पोइट थे, शायर थे अल्लामा इकबाल, थे पाकिस्तान। पाकिस्तानी। जी। कायदे आज़म कौन? कायदे आज़म तो हमारे जो मतलब बोलते हैं ना, बानी थे, फाउंडर थे। फाउंडर थे। गांधी साहब कौन? गांधी साहब एक बड़े लीडर थे, और क्या थे। इतना हंस के देखे, सारे ही लेजेंड्स थे। ठीक है, अच्छा जी मुझे बताएं, आपने ना तीनों ने टंग ट्विस्टर करेंगे छोटा सा। कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज तेज तेज, जितनी तेजी से आपका दिल टूटा ना उतनी तेजी से। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा कच्चा पपीता पका पका कच्चा पपीता पका पपीता सॉरी। देखो, पपीता एक फल है, ठीक है, फल है ना, दरख्त पे लगता है। कच्चा पपीता पक्का पपीता। दोबारा ट्राई। डोंट लाफ एट हिम। सामने देखो ना भाई। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पपीता कच्चा। नहीं हो रहा भाई, इनसे ना हो पाया, नॉट पॉसिबल। कोशिश तो करें। एक्चुअली मेरी ज़ुबान थोड़ी प्रॉपर नेम से सही नहीं प्रोनाउंसिएशन करती है, इसी हिसाब से नहीं होता है। चलिए, आपका मसला है ना, आपको छोड़ देते हैं, आपको तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं, कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का। चले, लेकिन 4-5 दफा सही निकाल के और मैं बताऊँ, मेरे से एक दफा भी नहीं होना अगर मैं ट्राई कर, इसलिए दूसरों से ट्राई करवा रही हूँ, है ना। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। 4 दफा हो गया ना। आप भी इवेंट कब हो रहा है आपका होली का? आप नेक्स्ट इवेंट होना है, फिर नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जानी है। आप कहाँ पे है? कहाँ पे? इधर ही मना रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में। होली का इवेंट वैसे पसंद है देखना, पंजाब इसलिए यूनिवर्सिटी में मना रहे हैं, मगर आप आई ऐसे ना दोबारा स्टार्ट हो जाए। आपके साथ। यार देखो, चलिए, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। हिंदुस्तानी लड़के थे हमारे साथ जो कि अब पाकिस्तानी है, तो इनसे काफ़ी अच्छा रहा हमारा। थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह।